for life from Ramayana, finding your own purpose. So आप लोग एक्चुअली ये सबके मन में रहता है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ, क्यों आया हूँ, है ना, क्या मुझे करना चाहिए लाइफ में। आ, आप लोगों में से किसको किसको लगता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि किसको किसको लगता है कि आप लोगों को आपका पर्पस मिल चुका है? अगर मिल चुका है तो लिखिए हाँ मिल चुका है। नीति, कौन लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी, स्टिल फाइंडिंग, स्टिल सर्चिंग फॉर दैट? चैट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं तो मेरे को एक आइडिया लगेगा कि किस स्टेज पे हैं अभी आप लोग। एंड बोथ आर completely fine if you're still looking, still searching. Still searching, not sure, still searching. Yeah, still searching with multiple options. So glad to see that हम सब सेम स्टेज पे हैं। तो या सो पर्पस फाइंडिंग, टू बी ऑनेस्ट, जितना लोग बताते हैं इतना आसान नहीं है। मतलब इट ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ जेन्युइन एफर्ट, अ जेन्युइन इंटेंट लगता है टू ट्रूली फाइंड व्हाट योर रियल पर्पस इज, है ना, why you are here, what is it that will drive you in your life, है ना। तो उस चीज को ढूंढने के लिए वो इतनी आसानी से, ऑफ कोर्स देयर इज अ पर्पस फॉर यू, देयर एक है पर्पस भगवान ने आपके लिए है रखा है, बट वो इतनी इजीली रिवील नहीं होगा, उसके लिए कुछ जेन्युइन एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ऑल्दो जो ये क्लास है पूरी, इसमें ये नहीं होगा कि एट द एंड ऑफ द स्लाइड शो यू विल हैव कि ओके ये मेरा पर्पस है। I'll try is I'll try to give a framework, some ideas, some basics, जिसके बेसिस पे फिर आप बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको आपका पर्पस नहीं बता सकता। अगर वो बता रहा है तो वो आपको कुछ आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। द रीजन वाई आई से दिस इज बिकॉज भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि हम सब इंडिविजुअल सोल्स हैं, है ना। आ, आप सब एक अलग इंडिविजुअल सोल है, मैं एक अलग इंडिविजुअल सोल हूँ। हम सबका एक इंडिविजुअलिटी है, हम सबका एक यूनिक आइडेंटिटी है, जो कि स्पेशल है हम सब में। एक्चुअली में वही चीज स्पेशल बनाता है हम सब। ऑल्दो वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, बट स्टिल वी आर यूनिक। लाइक एक फादर है, उसके दो बेटे हैं, ऑल्दो दे आर रेज्ड अंडर द सेम कंडीशंस, हमें उनको सेम टाइप का खाना, सेम टाइप की अपब्रिंगिंग दी जाती है, फिर भी द टू सन विल टर्न आउट टू बी completely डिफरेंट इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन देयर नेचर, है ना। तो ये एक्चुअली वैरायटी है जो भगवान ने सबके अंदर डाली है, एंड दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ लाइफ आई सी। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ सेल्फ थिंग, जो आपको खुद एफर्ट डाल के वो करना पड़ेगा। ऑल्दो अंडर प्रभु गाइडेंस एंड ऑल पीपल, जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है वो आपको असिस्ट करेगा। बुक्स में लेक्चर्स जो भी दिए जाते हैं वो आपको असिस्ट करेंगे उस उस पर्पस को जल्दी आप फाइंड कर सके, ताकि फिर आप उस पर एफर्ट डालना स्टार्ट कर सकें, है ना, उस पर स्टेप्स लेना स्टार्ट कर सकें। सो एक यूएस यूएस टुडे एक था, यूएस टुडे की स्टडी हुई थी, तो उनने क्वेश्चंस पूछे थे पीपल से। एक रिसर्च क्वेश्चन था कि अगर आपको भगवान मिले तो व्हाट थ्री क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क, है ना, व्हाट थ्री क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क टू गॉड, क्या तीन क्वेश्चंस आप भगवान से पूछना चाहेंगे। तो आप लोग ग्लैड होंगे जान के कि फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज टॉपली रेटेड वाज, इफ आई गेट टू मीट द गॉड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज माय पर्पस, भगवान ने मुझे क्यों बनाया है ना। तो ये मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल यही जानना चाहते हैं कि क्यों बनाया है भाई, मैं क्यों हूं इधर, है ना। देन second question was, is there life after that death, and the third question was, why bad things happen to good people, बुरी चीज क्यों होती हैं अच्छे लोगों के साथ। बट थिंग इज, दिस इज अ वेरी वेरी वेल नोन क्वेश्चन, है ना, कि और पीपल कीप ऑन सर्चिंग, लोगों की उम्र उम्र निकल जाती है, स्टिल पीपल कीप ऑन सर्चिंग कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, ना। सो विल गो थ्रू, so there are four things: purpose, passion, goals, and values.
इन 4 चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस होल स्लाइड, एंड we will touch Ramayana also and see how this comes along and will help us build a framework that will help us find a purpose in our life. So uh, one thing is that I wanted to point out कि पर्पस का एक स्पेशल चीज है कि आप किसी का, जैसे आप हम लोग एग्जाम्स में आप दूसरे के आंसर्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत चीज ऐसे दूसरे का कॉपी कर सकते हैं, ड्रेस कॉपी कर सकते हैं पहनने का, पर हम लोग पर्पस किसी का कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप किसी का पर्पस एज इट इज कॉपी करो विदाउट पुटिंग एनी थॉट, आई मीन विदाउट पुटिंग एनी थॉट कि अच्छा मेरे दोस्त का ये पर्पस है, उसको मिल गया, मैं भी यही सेम चीज करता हूँ क्योंकि हम लोग साथ में बड़े हुए हैं तो मेरा भी सेम ही होगा। ऑल हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए कर लो, कुछ टाइम के लिए आप सस्टेन कर लो वो चीज, बट ओवर टाइम इट विल ड्रेन। अगर आप गलत चीज पे, ऐसी चीज पे काम कर रहे हो, ऐसा पर्पस चूज कर ले रहे हो जो आपका स्वभाव ही नहीं है उसके प्रति, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एनर्जी, बजाय कि वो आपको एनर्जी दे, वो आपसे एनर्जी ड्रेन आउट करने लगेगा, है ना। एंड ओवर टाइम जब थोड़ा आप आगे चल चुके होगे तब आपको समझ आएगा अच्छा आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन, मैंने गलत डिसीजन लिया था उस टाइम पे। आई शुड हैव थॉट माई सेल्फ, मैं मेरे को अपना थॉट डालना चाहिए था बजाय कि अपने दोस्त का या किसी नेबर का देख के चूज करना। ठीक है, तो दिस इज अ, एक्चुअली आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग ऑल्सो, है ना, ये बिकॉज हम सबकी इंडिविजुअलिटी है, खुद का सबका नेचर है, तो ये हमारा खुद का जर्नी है जिससे हमें जिससे हम खुद एक्सप्लोर करेंगे तो वो रिवील होगा हमें। तो इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो कि यू गेट टू वर्क ऑन इट। सो दैट्स वाई ऐसे कि a very genuine effort is required. Why I add the word genuine कि बाय हार्ट इट शुड बी अ, मतलब आपके हार्ट से प्योरली आपको होना चाहिए कि नहीं मेरे को जानना है पर्पस। इट शुड नॉट बी कि ये एटीट्यूड कि हाँ यार पर्पस तो जानना ही है, वो तो है ही, वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो अगर आप बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर, वो इंटेंट जो है ना, दैट इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को भी देखते होंगे, और जो स्टार्स हैं उनका कभी भी आप सुनोगे ना, जब वो डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ दे रीच्ड एट दिस प्लेस, तो दे पॉइंट दिस आउट कि इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू, इफ वी जनरली वांट टू फाइंड द पर्पस, देन वी नीड अ गुड इंटेंट, अ प्योर इंटेंट कि नहीं जानना ही है, इज नो अदर वे अराउंड। So because this is a very precious life that God has given me, I need to find my purpose and I need to work on this. So सो या पर्पस, पैशन, गोल्स, वैल्यूज, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। सो पर्पस इज, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस पर्पस। ये चारों चीजों पे डिस्कस करना है तो सबसे पहले पर्पस पे डिस्कस करते हैं अपना। पर्पस इज व्हाट गिव्स लाइफ मीनिंग, हमारी लाइफ में मीनिंग देता है। अर्ली 1800s 1900s में लोगों को एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस आना स्टार्ट हुआ था कि मतलब बहुत कुछ लोगों के पास, मतलब ऐसे पीपल वे लाइक थिंकिंग कि भाई क्या मतलब है इस दुनिया का, इस सब का। उसको बोलते हैं एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस कि कुछ क्यों ही करें, क्यों ही उठ के काम पे जाएं, क्यों ही ये करें, है ना। वो होता है एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, हैविंग नो पर्पस, व्हाई आई एम वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर डूइंग दैट, है ना। तो जब आपकी लाइफ में पर्पस आता है ना तो आपकी लाइफ में मीनिंग आती है, एंड दैट मीनिंग गिव्स यू एनर्जी, एंड you drive, it gives you a driving force to work on this, है ना। तो as soon as the purpose will get erased out, आपको एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस आने लग जाएगा, आपको थॉट्स आने लग जाएंगे कि क्यों करना है ये सब, क्यों कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, छोड़ो ना, ठीक है खाने, रोटी कपड़ा मकान जितना हो जाए ठीक है, चलने दो ऐसे ही। तो वो आने लगता है। दैट्स व्हाई पर्पस इज समथिंग विच विल गिव मीनिंग टू योर लाइफ। सो पर्पस का एक अच्छा डेफिनेशन बोला जाता है कि यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स टू लिव, कीपिंग योर वैल्यूज एंड पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ अदर्स। मतलब अपनी स्ट्रेंथ के यूज से अपनी वैल्यू, स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपनी वैल्यूज को रखना है, एंड जो पीपल है उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करना है पॉजिटिवली। ऑफ कोर्स जो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में हम देखते हैं उनकी लाइफ, देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु नीड हेल्प, है ना, नॉट जस्ट
फाइनेंशियली, अदरवाइज ऑल्सो दे नीड हेल्प, है ना। तो आजकल यू कैन सी कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। तो इफ यू अलाइन योर पर्पस एंड यू डू समथिंग गुड विथ योर लाइफ, यू विल बी एबल टू मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल ऑल्सो। सो वो काफी आपको हेल्प करेगा उस चीज में। सो विद अ क्लियर पर्पस, अगर आपका पर्पस क्लियर है ना, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत वो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लोग यूजुअली पूछते हैं कि मेरे को अपना डिसीजन मेकिंग अच्छा करना है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ या मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि क्या डिसीजन ले, जब लेना आता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, ये आप फास्ट कर सकते हैं अगर आपको क्लैरिटी है। डिसीजन मेकिंग, हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं, अरे डिसीजन मेकिंग नहीं सुधर रहा, डिसीजन मेकिंग नहीं सुधर रहा। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं सुधर रहा क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि क्यों करना है, क्या करना है, किधर जाना है, किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ये सब क्लैरिटी ही नहीं है लाइफ में। तो जब ये सब क्लैरिटी नहीं होता है तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपके पास इनफ डेटा पॉइंट्स ही नहीं होते हैं। आपके पास इनफ डेटा पॉइंट्स नहीं होते हैं कि आप डिसीजन ले सकें। ठीक है। तो अगर आपको क्लैरिटी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि हाँ, आप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं बाय कार, है ना। आपको मालूम है कि मेरे को, मैं ए पॉइंट से निकला हूं और मैं बी पॉइंट पे मेरे को जाना है। बट अगर ऐसा हो कि आप ए पॉइंट से निकल चुके हैं, पर आपको ये नहीं है कि मेरे को बी, आपको मालूम ही नहीं कि बी पॉइंट पे जाना है, तो अगर आप कहीं गुम भी हो जाते हैं ना रास्ते में, तो आप किसी से क्या पूछेंगे, है ना। कि वो किसी से पूछ भी लेंगे तो वो आपको क्या बताएगा, है ना, क्योंकि यू डू नॉट हैव अ क्लियर वे कि कहाँ जाना चाहते हैं आप। तो दैट्स वाई डिसीजन मेकिंग विल ऑल्सो बिकम क्लियर, बेटर, सॉरी। डिसीजन मेकिंग भी आपका अच्छा हो जाएगा अगर आपका पर्पस क्लियर हो जाता है कि क्यों करना है, क्या करना है ना। सो पर्पस जो है आपका लाइफ का, एक्चुअली प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है। पर्पस अगर आपका क्लियर है ना, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है वो पूरा गुड एंड सेटिस्फाइड लाइफ का। इन द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डूइंग, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं, हम लोग ये है कि यार जब हम लोग आए अपना दिनचर्या करके, वी शुड बी एट पीस। एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी, मतलब हमारा डे पूरा एक पीस में होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कॉन्स्टेंटली बस बैटल ही चल रहा है खुद से हर टाइम, है ना। वी वांट टू, हमें पीस अटेन करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि खुद से एटलीस्ट विद सेल्फ वी शुड बी एट पीस, है ना। तो वो चीज, और वो पीस आता है तो उससे एक सेटिस्फाइड लाइफ, सेटिस्फेक्शन आता है ना, आप सेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ में। तो अगर पर्पस क्लियर होता है, पर्पस जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड बनेगा तो वो आपको इन सब चीजों के लिए लीड करेगा, है ना। इट विल ब्रिंग यू अ गुड एंड सेटिस्फाइड लाइफ। सो एंड पर्पस का मतलब है एक्चुअली कि नोइंग की वाई, क्यों करना है ना। इस पे एक बुक भी लिखी है, आई थिंक राइटर इज साइमन काइनेक करके, उनने लिखी है बुक स्टार्ट विद वाई, इन द कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बहुत फेमस बुक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इट इज अ वेरी अमेजिंग बुक। अगर ये सिर्फ हमारी लाइफ की बात नहीं है, मतलब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होते हैं लोग, उनको साइमन काइनेक एक्चुअली कॉर्पोरेट लीडर्स को लीड करते हैं, जिनने वो बुक लिखी है ना, उनको गाइड करते हैं, जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, उनको गाइड करते हैं। तो he has written that book in that point of view only, but हम of course हम अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं उसको, ऐसा वो सिर्फ कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो स्टार्ट विथ वाई में ही इज पॉइंटिंग आउट कि अगर आपको आपका वाई क्लियर है ना, अगर आपको आपका वाई क्लियर है तो इट विल बिकम क्लियर कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना। इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट। बट आपको आपका वाई क्लियर नहीं है तो फिर आप इधर से उधर घूमते रह जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि कॉर्पोरेट में आप देखो ना कि अ, जब लोग काम करते हैं तो जो नीचे लेवल के लोग होते हैं, उनको हो सकता है क्लियर ना हो कि कंपनी किधर जा रही है ना। या सिर्फ कॉर्पोरेट की बात नहीं है, इवन देश की भी बात करें तो जो नीचे लेवल पे जो काम कर रहे हैं नॉर्मल डे टू डे वर्क, उनके लिए हो सकता है उनको क्लियर नहीं हो कि ये काम जो है क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। बट अगर लीडर, वो चलता है अगर नॉर्मल पीपल को क्लियर नहीं है, बट अगर लीडर्स को क्लियर नहीं है ना कि वाई वी आर डूइंग दिस, देन वो ऑर्गेनाइजेशन फेल करना स्टार्ट करती है। I have, and this is a prime example. I have worked with companies previously. It was a small company, but it has very decent funding. And
पैसे का कुछ भी कमी नहीं था उनके पास। एक प्रीवियस ऑर्ग था जिसमें मैं काम करता था, पैसे का कुछ भी कमी नहीं था। जस्ट जस्ट द फेलियर एंड अमेजिंग पीपल, जो नॉर्मल वर्किंग पीपल थे, बहुत सब अच्छे कॉम्पिटेंट थे, वेरी गुड पीपल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड डिसीजन मेकिंग ऑफ द पीपल, ऑफ द लीडर एट द कंपनी फेल्ड ना। कंपनीज ऑन द, मतलब कंपनी बस ब्रिंक है कि बस अब कोलैप्स कर सकती है कभी भी। ये तो लीडर्स के पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, कि उनको क्लियर होना चाहिए वाई। ऑल्दो नॉर्मल क्लास जो एम्प्लॉय क्लास है उनको नहीं क्लियर हो तो चलेगा, एंड हम हर कोई लीडर ही है। एवरी वन, सुंदर गोपाल प्रभु जी कहते हैं कि एवरी वन इज अ लीडर। कोई अपने, हो सकता है फैमिली को लीड कर रहा हो, कोई हो सकता है अपने सिबलिंग्स को लीड कर रहा हो, और आप लोग भी बाहर जाएंगे अब, अपने वर्ल्ड डेली लाइफ में भी आप लोग आ, अच्छी पोजीशंस होल्ड करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो यू विल आल्सो होल्ड मोर मोर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप पोजीशंस। तो everyone is a leader actually, so that's why this knowing the principle of why is very important for every one of us, है ना। तो सो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग कभी भी टाइम ले तो स्टार्ट विद व्हाई पढ़ें, एंड दैट्स व्हाई नोइंग व्हाई जानना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वही है मतलब पर्पस जानना। सो गोइंग फॉरवर्ड को पीपल जो है ना, यूजली लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं गोल और पर्पस के बीच में। uh, जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों को याद होगा कि हमसे पूछा जाता था कि क्या बनना है बड़े होके आपको, है ना। तो आई एम श्योर कि यहाँ पे एक मिनट कितने लोग हैं, यहाँ पे अराउंड 15 लोग हैं एक्सक्लूडिंग मी, तो 14 लोग हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो सो आई एम श्योर कि काफी लोगों ने बोला होगा डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, मोस्टली ये बहुत कॉमन आंसर्स रहे होंगे हम सबके। और तो बड़े होते होते अब बन गए इंजीनियर तो फिर लगता है कि क्यों बन गए, बट ठीक है। तो ये एक्चुअली जब ये क्वेश्चन था, ये गोल पूछते थे जो हमारे एल्डर्स थे कि क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो ठीक है, आपने बोल दिया ये बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, फलाना बनना चाहते हैं, अब बन भी गए। वो नहीं बने मतलब कुछ ना कुछ तो बन ही गए। तो अब क्या है कि ये आपने गोल अचीव कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता था, है ना, या इंजीनियर, अब बन गए इंजीनियर, अब क्या, दैट वाज अ गोल। अब क्या, आगे क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये होता है, ये अगर आप बड़े बड़े, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं जो, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर्स, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं जो, वो उस लेवल पे पहुंचने के बाद दे बिकम ड्रग एडिक्ट, कंप्लीटली बिकम ड्रग एडिक्ट, क्योंकि अचीव कर लिया जो करना था। गोल एक दिमाग में गोल था, अचीव हो गया, देखा अरे यहाँ तो पहुंच गए, थोड़े टाइम की खुशी मिली, अब क्या, यहाँ से क्या। तो दे बिकम ड्रग एडिक्ट, और दे, मतलब वो दे यूजली गो क्रेजी, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट, है ना, क्योंकि वो गोल था बस एक। और इन माई लाइफ, जैसे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो I have people who are working in my company. So I see they have around 8, 9 years of experience. They wanted to be a software engineer, but they now hold a good position in the company. But at the end of, अब फ्राइडे आता है, फ्राइडे के बाद दे आर लाइक कि कुछ है नहीं लाइफ में गोल, दे वांटेड टू बिकम समथिंग, कंफर्टेबल लाइफ मिल गया। नाउ दे ड्रिंक ऑन वीकेंड्स, दे गो जस्ट, मतलब ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज दे डू नॉट हैव अ, और बस प्लान करना है कि ऑफ कोर्स प्लान करना है कि मूवी कहाँ जाएं, क्या करें, बस दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो बनना था तो बन गया, बस लाइफ कट रही है, ऐसे ही चलते जा रही है। सो आई थिंक दैट्स वाई, और ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि उनके, वी जस्ट हैड गोल्स, वी डिडंट हैड एनी पर्पस, वी डिडंट अलाइंड आवरसेल्फ टू अ मिशन, दैट वाज द प्रॉब्लम। एंड दैट इज द सेम प्रॉब्लम दैट, मैं स्पोर्ट्स और मूवी स्टार्स की जो बात कर रहा हूँ उनके साथ भी, क्योंकि दे हैड अ गोल, नॉट अ पर्पस, नॉट अ मिशन दैट दे कैन अलाइन टू। एक मिशन नहीं था जिसके अलोंग दे कैन अलाइन देमसेल्व्स टू, है ना। तो क्योंकि जो भी आप, यू आर लिविंग इन अ मटेरियल वर्ल्ड, है ना, दिस गोल्स आर मटेरियल, तो क्या होता है कि आप जब अचीव करते हो तो यू नो दैट दिस गोल्स गिव, ये आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं, है ना।
आप जब उस डेस्टिनेशन पे हो उसको अचीव करने के, आपको लगता है कि अरे बहुत कुछ मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आप जाते हो, उस गोल पे पहुंचते हो, फिर आपको थोड़े टाइम का खुशी मिलता है, फिर लगता है अरे क्या, है ना? तो दैट इज द एक्चुअली मेन प्रॉब्लम विद गोल। तो गोल शुड बी अ स्टेपिंग स्टोन। गोल आपका एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए, बड़े पर्पस जो आपने दिमाग में रखा है, जो आपने सोच रखा है, उस पर आपके मल्टीपल गोल्स होने चाहिए, एंड दे शुड वर्क एज अ, कि हाँ भाई इस सीढ़ी पे चढ़ा, फिर इस सीढ़ी पे चढ़ा, तो so that you can go towards your purpose. So and then this will also keep you be sane, कि आप लोग सही पाथ पे रहें ओवर टाइम, और लॉन्ग टाइम, लंबी रेस का घोड़ा बनना जिसको बोलते हैं, ओवर टाइम अच्छे पाथ पे रहें, और इन कुछ ऑफ कोर्स बड़ा कुछ कर सकें। So that's why it is said that purpose of life is to have a life of purpose. So goals इसलिए हो सकता है, goals क्या यूजुअली ना बहुत लुक्रेटिव लगते हैं, बहुत टेम्पटिंग लगते हैं गोल्स, कि इसलिए पीपल क्या करते हैं कि इसलिए यूजुअली लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पर्पस में। लोगों को गोल इतने वो होते हैं ना कि अच्छा हाँ ये बनना है, आईएएस बनना है, ये बनना है, तो ये लोग गोल तो रख लेते हैं, बट पर्पस सोचते नहीं है उस पे कि पर्पस क्या होना चाहिए, है ना? तो उसकी वजह से दिस प्रॉब्लम्स कम। सो अर्जुना आल्सो हैड द सेम क्वेश्चन ऑन द सेम थॉट। अर्जुना के पास भी सेम क्वेश्चन आया था जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो अर्जुना वाज लाइक कि यार इतना, ऑफ कोर्स हेवन मिलेगा, राज्य मिलेगा पूरा, बट कर्म क्यों करूं मैं, इतना क्यों मारूं इतने लोगों को, है ना? उनको डाउट आया, और ही वॉज नॉट एबल टू फाइट ना। उस टाइम उनके हाथ से उनका धनुष भी छूट गया था, तो वो फाइट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर डाउट्स आ रहे थे, है ना? क्लियर नहीं था कि वाई वाई टू डू इट, वाई पार्ट इसमें देखिए क्लियर नहीं है उनको। फिर जब कृष्णा ने उनको पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया, एंड व्हेन ही बिकेम क्लियर कि अच्छा क्यों करना है, देन ही फॉट विदाउट एनी हेजिटेंस। इसलिए बोलते हैं जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका अंदर का वो हेजिटेंस खत्म हो जाएगा। और जब एक बार हेजिटेंस खत्म हो गया, तो यू कैन गो विथ अ गुड थ्रॉटल स्पीड, है ना, इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर पर्सनल ऑल्सो, एज वेल एज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि बिगर पिक्चर क्लियर होना चाहिए, एंड स्पेशली लीडर्स को, एंड आप लोग सब एक्चुअली में लीडर्स हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिगर पिक्चर क्लियर हो, है ना? थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, सुनील गोपाल प्रभु जी कहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टेम्पल है, बेलुरु हेलेबुड्डा बिडू टेम्पल है। तो इनके इसमें एक राजा थे, इनके राजा थे कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय थे। तो क्या हुआ कि अपनी प्रजा से कॉन्स्टेंटली ही यूज टू आस्क कि, हमेशा पूछते थे, वो प्रजा में जा जाके ऐसे घूमते थे, वो पूछते थे कि क्यों आप ये करते हैं, है ना? क्या क्यों कर रहे हैं? जो भी एक्शन बंदा कोई भी वर्क कर रहा है, तो उनसे जाके पूछते थे वो। तो एक बार क्या, इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वर्कर्स थे जो पत्थर तोड़ तोड़ रहे थे। तो पहले वर्कर के पास गए और उनने पूछा कि आप क्यों तोड़ रहे हैं? तो बोले बस बड़ा पत्थर है, कुछ छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ रहा हूँ मैं। फिर दूसरे वर्कर के पास गए, उनसे पूछा, तो वो बोले मैं एक पत्थर तोड़ रहा हूँ ताकि दीवार खड़ी कर सके। तीसरे वर्कर के पास गए, उनसे बोला कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ ताकि ये मंदिर बन सके। तो तीसरे, देखिए, आप देख सकते हैं जो इसमें पहला पहला वर्कर था, ही वॉज जस्ट डूइंग मोनोटोनस वर्क। जैसा कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं, है ना, कि सुबह उठूंगा 6 बजे, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, है ना, कि उठना है, ब्रश करना है, खाना है, पढ़ाई करनी है, 2 घंटे जाना है, ऐसे ऐसे करके ये करते हैं। तो मोनोटोनस वर्क ही वॉज डूइंग। उसको क्लियर नहीं था कि क्यों कर रहे हैं, है ना? जस्ट लाइक थर्ड वर्कर को क्लियर था, फर्स्ट वर्कर को क्लियर नहीं था। और सेम चीज हम लोग अपने लाइफ में यूजली करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसी वजह से यही एक रीजन है कि जो टाइम टेबल वाले शेड्यूल्स होते हैं ना हम लोगों के, मोस्टली फेल हो जाते हैं। वो थोड़े टाइम टाइम टेबल फॉलो होता है, पर फिर उसके बाद वी ब्रेक इट डाउन, भी हम लोग उसको फाड़ के फेंक देते हैं कि
एक तो वो फॉलो नहीं हो रहा होता है, फिर थोड़े टाइम में लगता है अरे यार, फिर वो डिसहार्टनिंग हो जाता है कि अरे यार नहीं हो रहा फॉलो। तो इसलिए डिसिप्लिन जो आता है ना, वो आपको टाइम टेबल ऐसे फॉलो नहीं होगा। टाइम टेबल फॉलो होगा जब आपको आपको क्लियर होगा कि क्यों करना है ना। अभी तो आपको क्या, आपका एक कागज के पेपर, उस पे आपने लिख दिया है टाइम टेबल, और वो आपको ड्राइव कर रहा है ना, कि इतने बजे उठ, इतने बजे ये कर। पर जब आपको वाई क्लियर हो जाएगा, तो उससे आपका खुद डिसिप्लिन आ जाएगा आपके अंदर। एंड फिर उस डिसिप्लिन से आप टाइम टेबल ड्राइव करोगे अपना लाइफ का। तो वो डिफरेंस आएगा। सो दैट्स व्हाई टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, यू इफ यू हैव अ पर्पस, अ मिशन, इट बिकम्स इजी। डिसिप्लिन लाइफ का ये एक्चुअली फंडा है ना। कि लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन कैसे बनना है। अगर आपके पास लाइफ में पर्पस है, जो जो एक मिशन है जो आपको ड्राइव करता है, तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। ये मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है कि डिसिप्लिन कैसे बनना है। यू विल बी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन, है ना। तो दैट्स व्हाई। सो इसलिए ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि इफ यू डाई इन 6 मंथ, व्हाट इज द थिंग यू वुड लाइक टू वर्क ऑन, है ना। क्या अगर आज आपको बोला जाए कि ठीक है, आपकी हेल्थ रहेगी, सब है अभी है, इतना ही रहेगा, तो 6 महीने में आप संसार छोड़ देंगे, तो आप क्या करना चाहेंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स जब ये थॉट आता है, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट अच्छे अच्छे लोग भी कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स ऑल्सो, उनने भी लिखा है, वो भी ये एक्सपेरिमेंट करते थे अपनी लाइफ में, कि यूज टू थिंक कि अगर मैं कल मर जाता हूँ, अगर मैं कल मर जाता हूं, तो मैं जो अभी कर रहा हूँ लास्ट कुछ दिन से, क्या मैं यही करूंगा कल भी, कि मैं चेंज करना चाहूंगा। तो वो ये क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली पूछते थे, और बोलते थे कि अगर लगातार 3-4 बार उनको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था, कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता था, तो फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं, कुछ चेंज करना है मेरे को, आई एम नॉट वर्किंग ऑन समथिंग इम्पोर्टेंट इनफ फॉर मी। तो दैट्स व्हाई ये मतलब एक एक्सरसाइज टाइप है छोटा सा, कि देख सकते हैं कि what you would like to do at that time। तो जो आप, सो इट विल बी लाइक कि पर्पस इज समथिंग, आप वो काम करना करें जिसमें आपको खाना पीना सोना, आप लोगों ने भी सब नोटिस किया होगा कि जब हम, एक जोन होता है ना। आप हो सकता है आर्टिस्ट, किसी को आर्टिस्ट्री पसंद हो, है ना, पेंटिंग पसंद हो, किसी को मैथ्स पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो। बट जो भी आपका करना आपको पसंद है ना, आपने नोटिस किया होगा कि हम एक जोन में चले जाते हैं, है ना। उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर, हो सकता है वो 1 घंटा 2 घंटा, और उस टाइम के लिए आपको टाइम नहीं पता चलता, टाइम बिकम्स इररेलेवेंट फॉर यू, यू गो इन टू दैट जोन, है ना। तो दैट टाइप ऑफ थिंक, जब आप अपने रियल पर्पस पे काम करेंगे ना, तो उस जोन में आप कॉन्स्टेंटली बार बार अपने आप को हिट करेंगे, वो कौन, बार बार उस जोन में आप जाने लग जाएंगे, है ना। तो दैट्स वाई खाना पीना थोड़ा सा हम लोगों को लगेगा कि नहीं ठीक है, इतना वो नहीं है, जरूरी नहीं है उसमें। सो टू क्लियर और पर्पस, अब अपने हमें पर्पस कैसे क्लियर करना चाहिए। सो टू क्लियर और पर्पस, एक्सपोज योर सेल्फ टू न्यू रियल मॉडल्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। तो ये कहने का मतलब है नए रोल मॉडल्स और नए एक्सपीरियंसेस से अपने आप को एक्सपोज करना। तो एक्चुअली इस पे एक चीज मैं थोड़ा सा एम्फेसिस डालना चाहूंगा, कि इंडिया में ना थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस है ना, पहले से ही, कि ये करना है। जैसे ऑफ कोर्स पहले बचपन से हमें पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, और कोई बात नहीं है ना। हमें एक्सप्लोर भी नहीं करने दिया जाता है ज्यादा, है ना। ऑल्दो अब लाइफ अब आ रहा है कि अब ऑप्शंस आ गए हैं, बट स्टिल इट इज, अभी भी इंडिया में उस लेवल का नहीं है। बट आप देखेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे लोग अपने सब्जेक्ट्स जब चूज करते हैं कि इस पे पढ़ना है, जो उनको बोला जाता है मेजर्स, इसमें करेंगे वो, है ना। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स। कुछ लोग 3-3 4-4 साल ले लेते हैं सिर्फ मेजर चूज करने में अपना कॉलेज में, है ना। एंड हमें यहाँ लगेगा कि अरे ऐसा इतना टाइम ले लेते हैं सिर्फ जिस क्या सब्जेक्ट पढ़ना है कॉलेज में वो चूज करने में। बट दे आर दैट इज कम्प्लीटली फाइन देयर, क्योंकि उनको मालूम है भाई इस चीज पे मैं डेडिकेट अपना, मेरा प्रोफेशनल लाइफ पूरे टाइम इसी पे रहेगा, है ना। है ना, मेरा आने वाला करियर पूरा इसी पे रहेगा। तो भाई ऐसे थोड़ा ना डिसाइड करूंगा, आई शुड टेक टाइम। वो और उस टाइम में ये नहीं कि वो लोग बैठ के लूडो खेल रहे हैं, उस टाइम में वो लोग बैठ के दे एक्सप्लोर डिफरेंट टॉपिक्स, हर अलग अलग चीज जाके एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा थोड़ा सा ये पढ़ा, थोड़ा सा ये देखा, कैसा लग रहा है, मुझे क्या जच रहा है। इसी को बोलते हैं एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस। सो
इन दैट वे आई एम सेइंग कि इंडियन इंडियन पूरा एजुकेशन सिस्टम इज वेरी नैरो माइंडेडनेस। सो जिससे एक्चुअली हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपोज होना चाहिए। सो और ये भी है कि हमारे अंदर एक मेंटलिटी रहता है कि ना हम लोग वी वांट टू बी एट ईज। ये ह्यूमन टेंडेंसी है एक्चुअली, है ना। वी वांट टू बाय डिफॉल्ट जोन, जैसे अगर कुछ आप छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, ग्रेविटी पुल करेगी, है ना। ही वांट्स टू गो एट रेस्ट नीचे जाके। तो ये सेम चीज हमारे अंदर भी है कि हम लोग भी अपना एंट्रोपी जीरो करना चाहते हैं, हम लोग भी स्टेबल पोजीशन में जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। ईज कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। तो हम लोग भी, मेरे को लगता है कि उतना, जैसे हमारे फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं उनका देख के कर लिया, नेबर्स कुछ बोल रहे हैं उनका देख के कर लिया, है ना। तो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, नई चीजों को खुद नहीं देख रहे, है ना। हम लोग मिलेंगे भी तो सेम मेंटेलिटी के पीपल से, जैसा मेरा मेंटेलिटी है उसी मेंटेलिटी के पीपल से जाके बात करेंगे, उन टाइप के लोगों से मिलेंगे। अब आप सोचिए कि आप जो ऑलरेडी हैं उसी टाइप के मेंटेलिटी के लोगों से अगर आप मिल रहे हैं, तो आपका ग्रोथ क्या हुआ, है ना। द थिंग इज अबाउट आप ग्रो किए कि नहीं, है ना। आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं, आप नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पर्पस फाइंड करना चाहते हो। अब आप सोचो कि अगर आप इनफ अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हो, तो पर्पस क्या है, पर्पस रिवील तो नहीं होगा ना आपको। यू हैव टू सर्च फॉर इट, है ना। तो जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, नई नई चीजों पे जाओगे नहीं, आप बस एक दो बताए पाथ पे ही वो कर लोगे, तो कैसे आपको वो पता चलेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि वी शुड एक्सपोज एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, है ना, कहीं। और ये नेचर में आ जाना चाहिए, है ना। मतलब आशिक कशफू बोलते हैं कि हम जो भी करते हैं ना डे टू डे लाइफ में भी, जो हमारा एटीट्यूड रहता है वो हम कैरी करते हैं अपने डिफरेंट एक्शंस, मतलब अलग अलग चीजों पे भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरे सिटी जाते हैं या अपने गांव जा रहे हैं या किसी दूसरे के गांव जा रहे हैं, तो अलग जगह जाके नए कल्चर में वो करना, ना नया खाना वहाँ का क्या है वो देखना, है ना। ये नहीं कि वहां जाके भी हम अपना जो बर्गर खाते हैं या अपना नॉर्मल जो खाते हैं वही खा रहे हैं, है ना। या अपने तरीके से, जैसे मतलब उनके कल्चर को जानने की कोशिश प्रयास करना, है ना। जो लाइफ एक्चुअली है उस वो आप करोगे, ये मतलब ये ऑल्दो लगता छोटी चीज है कि अरे क्या छोटी चीज बता रहे हैं कि बस जाके एक्सप्लोर, मतलब कल्चर देखना, खाना खाना, ये क्या है। बट इससे क्या होगा ना, एक आपके अंदर टेंडेंसी डेवलप होगा, है ना, एक्सप्लोरेशन का टेंडेंसी, है ना। अभी क्या नैरो माइंडेडनेस का टेंडेंसी है, आ जाता है हम सब के अंदर। तो वो छोटी छोटी चीजों में, जैसे एटॉमिक हैबिट बोला जाता है ना, कि आप छोटे छोटे एक्शंस लोगे तो वो इन दी एंड कंपाउंड करता है ना। 1.01 का पावर 365, इट्स बिकम 37.7। तो ये है, तो आप जब छोटे छोटे अपने एक्शन, जो डे टू डे एक्शन है उसमें वो एक्सप्लोरेशन लाओगे, है ना, उसमें लाओगे, तो वो डेली आपके लाइफ में वो बिगर इम्पैक्ट दिखाएगा। तो फिर आप जब कुछ जब बड़े डिसीजंस भी लेने रहेंगे ना, तो उसमें भी आप वो एक्सप्लोरेशन का वो तड़का जो बोलते हैं वो आप ला पाओगे, है ना। एक्सप्लोर करोगे नई चीजों को, है ना, तब ताकि आप अच्छे इंफॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। सो दैट्स व्हाई डिसाइड। सो जो भी आप बनना चाहते हैं लाइफ में, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ पीपल लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी बना, आईएएस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप देखो आजकल तो यूट्यूब है, तो आप देखो कि अ, उनकी आपको बस वो पोस्ट पोजीशन पसंद है कि एक्चुअली में आप वो बनना चाहते हो ना, कि बस आपको बस वो पोस्ट पोजीशन वो चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो करने का तरीका है कि अगर उन लोगों से आप इंटरेक्ट कर सको, है ना, यूट्यूब पे या ब्लॉग्स वगैरह जाके पढ़ो उनके बारे में, क्या लाइफ जर्नी रहता है, क्या डे टू डे लाइफ रहता है उनका, क्या दिन सुबह का दिनचर्या क्या रहता है, वो और वहां जाने के लिए उन्हें क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, क्या करना पड़ता है, वो पूरा आप जानो। आजकल तो वाइडली अवेलेबल है इंटरनेट, चैट जीपीटी वगैरह आ गया, पूरा सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स अगर पर्सन आपको मिल रहा है तो पर्सन वाला तो नॉन रिप्लेसेबल है, देन इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं। अगर पर्सन से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ में, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो वो करना चाहिए। दैट मैं ये एक्सप्लोरेशन के पॉइंट पे ही बता रहा हूँ कि जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपको एक्सप्लोर के टाइम पे आप देखिए कि, है ना, अलग अलग लोगों से जाके जिनसे आप बात कर सकें। सो
लाइफ सेट मेंटेलिटी में नहीं जाना चाहिए हमें कि बस ये बन बन जाऊं, ये बस लाइफ सेट हो जाए। लाइफ सेट मेंटेलिटी ने इस देश को सबसे ज्यादा हर्ट किया है। लाला बाबू जिसको बोलते हैं, लाला बाबू बन जाऊं और बैठूंगा, बैठ के खाऊंगा। इसी वजह से ये देश की दुर्गति होती है। इट शुड बी लाइक कि क्यों बनना है? अगर आईएएस बनना है तो इट शुड लाइक कि नेशन को सर्व करना है, इम्प्रूव करना है नेशन को, या इस टाइप का कुछ बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि बस बैठ जाऊं लाइफ सेट कर। ऑफ कोर्स लाइफ सेट करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, बट वहां रुकना नहीं है, वहां रुकना नहीं है ना? क्योंकि यू यू ऑल आर फ्यूचर, you all are future for this country ना। so that's why it is very important कि हम लोग के अंदर ये मेंटेलिटी हो, राइट मेंटेलिटी होगी, then we can approach our mission in the right attitude, in the right intent, so that's why। तो हमें इसलिए चेक करना चाहिए कि हम लोग अपने रिजल्ट से अट्रैक्टेड हैं कि प्रोसेस से, है ना? जर्नी में मजा आना चाहिए एक्चुअली में, टू बी ऑनेस्ट, सही बात बोलूँ तो। डेस्टिनेशन तो ठीक है, पर जर्नी में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी तो जर्नी ही है ना। डेस्टिनेशन पे तो एक बार पहुंच ही जाओगे, फिर क्या? पर जर्नी में मजा नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब? पूरा जर्नी मिजरेबल रहा, पहुंचने के बाद फिर थोड़ा सा सुख, खत्म क्या? तो दैट्स व्हाई। सो गोल्स, और इसलिए गोल्स पे भी हमने बात की, गोल्स शुड बी सबसेट ऑफ पर्पस। जो भी आप पर्पस अपना डिफाइन करेंगे, गोल्स उसके सबसेट्स होने चाहिए, एक स्टेपिंग स्टोन होने चाहिए गोल्स, है ना? ताकि आप उन पे चढ़ चढ़ के अपने पर्पस की तरफ चलते जाएं। तो एक बुक है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, बहुत अच्छी बुक है। एक जो इनके राइटर हैं वो रोजी ने भी काफी बार मेंशन किया है मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक का। तो इनके जो राइटर है वो नाजी के जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे ना, उनमें उनमें रहे थे, उनमें एक्चुअली सफरिंग हुई थी इनकी। तो ही राइट्स कि अ मैन हु अ मैन विद अ व्हाई कैन इंड्योर एनी हाउ, है ना? मतलब अब एक आदमी जिसका वाई क्लियर है ना, वो कोई भी पेन इंड्योर कर सकता है ना? तो व्हेन पीपल से दिस इज माय पैशन, दे एक्चुअली मीन कि क्यूरियोसिटी। तो यूजली क्या होता है कि मतलब मैं कहने का पर्पस ये है कि काफी टाइम क्या होता है कि लोग अपना पैशन बोलते हैं कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा ये है। एक्चुअली दे मीन कि जैसे देखा कि यार बाइक राइड या आर्टिस्ट देख लिया या कुछ देख लिया, तो लगता है कि अरे हाँ ये मेरा पैशन है। थोड़ा सा देखा यूट्यूब पे और लगता है कि हाँ यही, एकदम कन्विंस हो जाते हैं उस टाइम के लिए, यार यही तो पैशन है, यही तो है मेरा, यही तो मेरी कॉलिंग है। बट एक्चुअली दैट इज क्यूरियोसिटी। ये इस स्टेज में आता है क्यूरियोसिटी, उससे इंटरेस्ट, एंड फिर इंटरेस्ट से पैशन, है ना? तो जो आप फर्स्ट लुक में जो आपको मिल रहा है, जो फील आ रहा है, वो एक्चुअली क्यूरियस हो आप उसके प्रति। अभी आप क्यूरियस हो ना उसके प्रति, तो अब टाइम है एक्सप्लोर करने का उसको, है ना? जो हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे, अब एक्सप्लोर करिए उसको कि अच्छा, और रिसर्च करिए और डेप्थ में जाइए उसके, फिर देखिए कि वो आपके लिए सही है कि नहीं, है ना? नहीं है तो ऑफ कोर्स मेक अ स्विच, मेक अ चेंज, है ना? सो दैट्स थिंग। सो दैट्स व्हाई एंड पेशेंस एंड पैशन, दे एक्चुअली लैटिन वर्ड से आते हैं पैटी। इसका मीन्स, इट मीन्स दैट समथिंग वर्थ सफरिंग फॉर, है ना? सो आपका पर्पस और आपका जो पेशेंस होना चाहिए, पैशन होगा, वो एक्चुअली वो चीज है कि हाँ लगे कि हाँ भाई इस चीज के लिए तो सफर करना चल इतना, ठीक है भाई, इतना तो सफर करना बनता है इसके लिए, ये होना चाहिए पैशन। तो अब इसी जो भावना समझने की कोशिश करी है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपने अपने अंदर मतलब वो डेवलप कर लिया कि ऐसा कुछ पैशन, ऐसा कुछ पर्पस डेवलप कर लिया कि उसके लिए लगे कि हाँ ठीक है, इतना सफरिंग तो चलता है इसके लिए, ये क्योंकि गोल भी तो मतलब पर्पस भी तो वैसा है ना मेरा। तो यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आप सेल्फ भी उस लेवल का डेवलप होंगे ना, सेल्फ ग्रोथ भी उस लेवल का होगा कि ऑटोमेटिकली इट विल, वो सर्कल इफेक्ट में आप ऐसे ग्रो करेंगे उसमें। तो या सो व्हाट शीला प्रभुपाद मेरे को मतलब हम लोग काफी एग्जांपल दे सकते हैं, बट शीला प्रभुपाद का एग्जांपल इट कम्स राइट इन माय माइंड फर्स्ट, क्योंकि एट द एज ऑफ 70, टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि कोई जरूरत ही नहीं था हमको। ही वॉज इन वृंदावन डूइंग हिज भक्ति,
अपनी पूरी भक्ति कर रहे थे। प्रभुपाद को कुछ भी जरूरत नहीं था वहां से इतनी ओल्ड एज में निकलने का, इतना दूर जाने का, सिर्फ 40 रुपए लेके शिप में, जिसमें हार्ट अटैक आ गया 2 बार, और इतना खतरनाक रास्ता। मतलब इफ यू रीड द लाइफ ऑफ शिलवोद, इट डजंट नीड, इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं था। स्टिल ही हैड, क्यों किया? बिकॉज ही हैड अ पर्पस, एंड इट वाज वर्थ सफरिंग फॉर। हम लोगों की लाइफ उनसे सफल हुई, कितने हिपीज की लाइफ उनसे वो हुई, आ, अच्छी बनी, जो भक्ति की ओर गए। तो ये एक्चुअली ये होता है। आई एम जस्ट गिविंग, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड, बट आई एम जस्ट गिविंग शिल प्रभुपाद का एग्जांपल मेरे को अच्छा आता है। और जय पता आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज है। जय पताका स्वामी महाराज की बॉडी पैरालाइज हो गई है। आ, उनको भी जरूरत नहीं है। वो भी प्रीचिंग के लिए अलग अलग कंट्रीज में अभी भी जाते हैं, है ना? तो जरूरत नहीं है उनको, बट स्टिल ही इज डूइंग। सो दैट इज द थिंग, है ना? सो इन द सेम थिंग आई वांट टॉक अबाउट कि लाइफ ऑफ जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये है मैन ऑफ द मिलीनियम, पालम कल्याण सुंदरम। सो एक्चुअली इनका लाइफ स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ये इनका वॉइस थोड़ा सा ना फेमिनिन वॉइस था इनका, तो इनका बहुत मजाक उड़ता था इनकी वॉइस पे। तो उस टाइम पे ही इनको आया कि मतलब कॉलिंग टाइप की, आई शुड हेल्प पीपल हु आर, मतलब बहुत इनको मजाक बनाया जाता था, तो इनको अंदर से आया कि आई शुड हेल्प पीपल हु आर बीइंग ऑप्रेस्ड, है ना, जिनको दबाया जाता है, लाइक पुअर पीपल एंड ऑल। तो इनको लगा कि उनका हेल्प करना चाहिए, तो इनने अपनी पढ़ाई की, लाइब्रेरी के किसी कोर्स में इनने गोल्ड मेडलिस्ट ये बने, और फिर इनको गवर्नमेंट जॉब भी लगा लाइब्रेरी में। तो इनने डिसाइड किया कि अपना 100% सैलरी मैं डेडिकेट करूंगा फॉर पुअर पीपल। सो जो भी सैलरी आता था सारा ये वो दे देते थे। और खाना पीने का काम कैसे करते थे ये? गवर्नमेंट जॉब था तो रहने का तो था ही, और खाने के लिए क्या करते थे कि जब लाइब्रेरी में काम हो जाता था, तो एक रेस्टोरेंट में इन्हें बात कर रखी थी, और लाइब्रेरी से काम करने के बाद रेस्टोरेंट जाते थे और उनको बोलते थे कि आप मुझे बस 2 टाइम का मेरे को आप बस खाना दे दीजिए, विदाउट सैलरी नहीं चाहिए मेरे को, बस खाना दे दीजिएगा। तो फॉर 30 years ही वर्क लाइक दिस, है ना? ही पूरे टाइम इन्हें अपनी सैलरी डेडिकेट करते रहे, और आफ्टर 30 years उनको पेंशन मिला। पेंशन पीएफ काफी कुछ मिलता है, तो 10 lakhs का कुछ अमाउंट था, जो उसको भी उनने पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया फॉर पुअर पीपल। तो ये जब बात पता चली, फैली बात, तो इनको आई थिंक यूके का कोई एनजीओ था, उनने फिर इनको अच्छा खासा अमाउंट दिया था, अराउंड 30 CR समथिंग, एंड वो भी अमाउंट इन्हें डेडिकेट कर दिया, है ना, फॉर पुअर पीपल को। सो दिस इज द लेवल, है ना? इनका पैशन देखिए, टू वर्क टुवर्ड्स द पुअर पीपल, है ना, टू हेल्प देम। तो ये दिस अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एक्चुअली। सो ये आप लोग अपने एंड पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्हाट इज विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यू? सो पर्पस एंड पर्पस पैशन अलग है। यू हैव अ पैशन बट डोंट नो योर पर्पस, and then you have a these you have a passion and know your purpose but aren't connecting them, है ना? आपके पास पैशन है and you know your purpose also, but आप उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। and sees you are using your passion to fuel your purpose. So you can identify कि आप लोग किस स्टेज में हैं, and then you can work according to it. सो हमने पैशन के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा पर्पस के बारे में जाना, है ना? बट ये ऑफ कोर्स दिस इज इम्पोर्टेंट, बट एक एक चीज है जो इनकी फाउंडेशंस है, दैट इज वैल्यू सिस्टम। अगर वैल्यू सिस्टम आपका अच्छा है ना, तो एक्चुअल वैल्यू सिस्टम आपका एज अ रू फाउंडेशन टाइप वर्क करता है, जिसके ऊपर आप फिर ये बिल्डअप कर सकते हैं, है ना? लाइक टेररिस्ट भी बहुत क्लियर रहते हैं कि उनका पर्पस क्या है, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट, है ना? तो बट उनका वैल्यू सिस्टम क्या होता है ना? वो देखने की बात है। सो लाइक हम लोग जानते होंगे कि ट्री का लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रूट। रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
बट रूट दिखता नहीं है, यू कैनॉट सी द रूट, बट इट इज द फाउंडेशन ग्राउंड, राइट? तो वैल्यूज वही है आपके लिए, आपकी वैल्यूज, कोर वैल्यूज आपकी सही होनी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर फिर आप कितनी बड़ी भी इमारत अपने पैशन और पर्पस की बनाएंगे, इट विल स्टैंड टिल, है ना, वो खड़ी रहेगी, इट विल नॉट फॉल डाउन। ओसामा बिन लादेन भी बहुत कॉम्पिटेंट था, बहुत फोकस था, बट किस चीज के लिए काम कर रहा था? ही वॉज अ वेरी गुड केमिकल इंजीनियर, अगर आप लोग को मालूम हो तो, है ना, ही वॉज अ वेरी गुड केमिकल इंजीनियर, बट what was the value system, है ना? So that's why it is very important. एंड वैल्यू सिस्टम बनता है आप किस टाइप के लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं, है ना? आप किस टाइप के लोगों से उठना बैठना है, किन के लोगों से आप अपने किन लोगों की बात अपने मन में उतारते हैं, एक्चुअली दैट इज एसोसिएशन। आपसे बात करके आ गए वो नहीं, एसोसिएशन इज जब आप सामने वाले जिससे बात कर रहे हैं, उनकी उनकी जो धारणाएं हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, वो अपने मन में उतारते हैं, है ना? वो एक्चुअली एसोसिएशन का पार्ट होता है। अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर लिए, जैसे सब्जी गए, सब्जी भाजी खरीदने गए, एक सब्जी वाले से जो कन्वर्सेशन करते हो, दैट इज नॉट एसोसिएशन, है ना? एसोसिएशन जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उसके कुछ वैल्यू सिस्टम्स आप सुन रहे हैं, और वो आप उनको आप उतारते हैं अपनी लाइफ में, और वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोग्राम्ड फॉर दिस वैल्यू सिस्टम्स, है ना? हमें कॉन्स्टेंटली प्रोग्राम किया जाता है हमारे ब्रेन को। आप जो रील भी देखते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, है ना, वो एक्चुअली आप एसोसिएट कर रहे हैं उसके थॉट से, है ना? कॉन्स्टेंटली आप एसोसिएट कर रहे हैं, और आपको मालूम नहीं, बट आपका इंटरनली आपका वैल्यू सिस्टम बनता जा रहा है। आज आप जो है ना, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं, आज से 10-15 साल पहले आपने क्या कंटेंट, क्या कंज्यूम किया है, किस टाइप के लोगों से एसोसिएट किया है, वही आज आप बने हैं। और आज से आप अब जो कर रहे हैं, जो करेंगे, वो आज से 10 साल बाद आप वो बनेंगे, जिस टाइप के लोगों से आप एसोसिएट करेंगे, जैसा उठेंगे बैठेंगे जिन लोगों के साथ, तो वो रहेगा। तो इसलिए वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू सिस्टम के उस पर बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि एक आर्मी में भी वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब आप आर्मी का, आप लोग किसी ने एसएसबी एग्जाम दिया होगा, तो वो लोग वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांगली चेक करते हैं। 5 दिन का टेस्ट होता है एसएसबी। तो उसमें तो क्या होता है कि एक रिटायर्ड आर्मी मेजर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ही गाइड्स कॉर्पोरेट लीडर्स। बट वो स्टोरी सुना रहे थे कि ही वॉज, मतलब वो जब आर्मी में बस एंटर हुए थे, उनका ट्रेनिंग उसमें, आई थिंक आईएमए में थे उस टाइम वो। तो क्या हुआ था कि सुबह ना वहाँ पे चाय और बिस्किट मिलता है आईएम मिलिट्री एकेडमी में। तो क्या हुआ कि ये जूनियर थे, और वहाँ भी बैचेस होती हैं, तो इनके सीनियर बैच भी थे वहाँ पे। तो ये सुबह उठ के गए, और बिस्किट खत्म हो गया था वहाँ पे। तो बिस्किट खत्म हो गया था, तो इनने क्या किया, इनको लगा कि अरे बिस्किट कैसे खत्म हो गया, कंप्लेन करता हूँ। तो इनने वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे या कोई होंगे, तो उनको जाके कंप्लेन कर दिया कि सर बिस्किट खत्म हो गया था आज सुबह। तो वहाँ के जो सीईओ होंगे, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो क्या हुआ कि अगले दिन उन्हीं कमांडिंग ऑफिसर ने, उन्हीं के सामने, जिनका मैं बात कर रहा हूँ मेजर, उनके सामने उनके सीनियर्स थे, उनके सीनियर्स को, मतलब बोलते हैं रगड़ा, बोलते हैं आर्मी में। रगड़ा में क्या होता है कि ग्राउंड, पूरा जो ग्राउंड होता है आर्मी का, उसमें पूरा ऐसे घिसड़ा घिसड़ा के पूरा आपको चलाते हैं, फिर पूरे ये सब पूरा आपका छिल जाएगा, इसके बल आपको चलना रहता है, पूरा पूरा छिला देते हैं। और ये पूरा रगड़ा लगवा दिया। और क्यों लगवाया पता है? ये नहीं कि बिस्किट खत्म हो गया था, उनको बोला कि यही आप अपने जूनियर्स को सिखा रहे हो, कि 2 बिस्किट के लिए वो लोग आके मेरे को बोल रहे हैं कि ये वैल्यू सिस्टम जा रहा है उनके अंदर। कल को जब देश के लिए जान देने की बात आएगी, तो जो बंदा 2 बिस्किट पे क्रिप कर रहा है, ही विल नेवर ले डाउन हिज लाइफ, है ना? सो उसलिए रगड़ लगाया कि ये क्या वैल्यू सिस्टम जा रहा है उनके अंदर। तो दैट्स व्हाई वैल्यू सिस्टम इज समथिंग जिस पे आर्मी बहुत स्ट्रांगली फोकस करती है, बिकॉज दे नीड अ पर्सन विद स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम, है ना? कंपिटेंस ऊपर नीचे होगा, चलेगा थोड़ा मोड़ा, है ना, स्किल्स ऊपर नीचे चलती हैं, बट वैल्यू सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है, तो मालूम है कि जिसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, है ना? चाहे देश की बात आए, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई हो। तो इसलिए बोला जाता है कि शेर के बच्चे को भी अगर आप शीप के वहां रख दोगे ना, शीप के झुंड में, तो वो भी वही करने लग जाएगा, शीप जैसे ही बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम कहाँ एसोसिएट करते हैं। सो दैट्स व्हाई
और एक ये भी चीज वैल्यू सिस्टम फाउंड बिल्डअप करने का इसलिए बोला जाता है, एक और चीज बोली जाती है एग्जाम्पल में, कि हमें अपनी लाइफ में एक बार पेड़ ऐसा लगाना चाहिए जिसके शेड में हम खुद बैठने का प्लान नहीं कर रहे हो, है ना। हम ऐसा प्लान, यूजली तो हम क्या होता है, जो भी चीज हम अपनी लाइफ में करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें ये सब जो एक्सरसाइजेज है बोली जाती है करना, ताकि वो सेल्फ सेल्फिश बिहेवियर से हम ऊपर उठ सके, है ना। तो वो एक चीज है। तो जैसे इसमें भी एक स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में, पृथु महाराज की। तो पृथु महाराज थे ना, वो उस टाइम राज्य कर रहे थे, और उनने अश्वमेध यज्ञ करने, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उनने प्लान किया। तो क्या होता है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का पोजीशन ग्रांट हो जाता है, उनको इंद्र का पोजीशन मिल जाता है। तो क्या हुआ कि 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए थे, और उसके बाद जब 99 तक आ गए तो इंद्र भगवान, इंद्र जो थे, इंद्रदेव, उनको थोड़ा सा डर लगने लग गया कि अब मेरी पोजीशन चली जाएगी। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जब भी वो घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ में होता है कि घोड़ा भेजना रहता है पूरा, तो वो घोड़ा बार बार चोरी कर लेते थे इंद्र भगवान। पृथ्वी महाराज जाते थे, फिर घोड़ा ढूंढ के लाते थे, इंद्र भगवान फिर से चोरी कर लेते थे। तो ये बार बार प्रोसेस चलने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा ये चीज, तो ब्रह्मा जी ने आके पृथु महाराज को ही समझाया कि आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के अच्छे कार्य, अच्छे के लिए, है ना। तो आपने 99 कर लिया, तो आपका पर्पस अचीव हो चुका है। तो अब आप वो एक जाने दीजिए। और पृथु महाराज, ऑफ कोर्स विद अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, यहाँ पे आपका वैल्यू सिस्टम चेक हो रहा है, कि उन्होंने बोला कि ठीक है, वो मान गए कि हाँ, 99 जो मेरा पर्पस था वो तो अचीव हो चुका है। वो एक, वैसे भी वो इंद्र की पोजीशन के लिए कर्म ही नहीं देते हैं ना। वो तो उस उनको पर्पस क्लियर था कि किस लिए कर रहा हूँ मैं। तो ब्रह्मा जी ने मानो उनको सीनियर्स ने आके गाइड किया, एंड वो मान गए। तो पृथु महाराज ने यहाँ पे दो दो उनके पास पाथ थे, कि इस 99 से जीत, टू विन विद इंद्रा, या टू ग्रो। उनने टू ग्रो चूज किया, है ना। ग्रो चूज किया कि भाई, अब ये डिसीजन उन्होंने ले लिया ना कि मैं नहीं करूंगा, आखिरी एक मेरा पर्पस अचीव हो चुका है। यही डिसीजन से उनका ये ग्रोथ दर्शाता है, कि इंटरनली हाउ हाउ स्ट्रांग ही वाज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सिस्टम। अब वही जीतने के चक्कर में वहां पे, अगर वो जीतने के लिए जाते तो हाँ, वैल्यू सिस्टम भी सेक्रीफाइस होता, सब सेक्रीफाइस होता, और नॉट अ गुड थिंग। सो बोला जाता है कि जब ईगो की लड़ाई होती है ना, लाइक रिलेशनशिप्स में या कहीं पे भी ईगो की जब लड़ाई होती है, तो जो बंदा हारता है एक्चुअली वही बंदा जीतता है एक्चुअली में। क्योंकि वो समझता है कि यार, इज दिस फाइट वर्थ इट, है ना। देख, कभी कभी दोस्तों में लड़ाई होती है, कभी अपने घर में ही लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम देखते हैं कि भाई क्या सही में वर्थ है इसके साथ, इस बंदे के साथ, या इनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, है ना। तो क्या ये वर्थ है इतना सब लड़ाई करने का। तो जिसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है वो ये सब एक्चुअली उस टाइम पे सोचेगा। जिसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है ना, वो उस टाइम पे फ्लो के साथ बहता चले जाएगा, और चीजें और बिगड़ती ही चली जाती हैं वहां से, है ना। दैट्स वाई वैल्यू सिस्टम पे बहुत एम्फेसिस डाला जाता है पूरे हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में भी। वैल्यू सिस्टम में बहुत एम्फेसिस डाला जाता है। जैसे वैसे बोला जाता है कि जब ईगल ईगल से, जब कौवे आके चील से लड़ने लगते हैं, तो चील उनसे लड़ती नहीं, इट फ्लाई हाई, है ना। जो कि पृथु महाराज ने डिसीजन लिया कि ना कि लड़े, बल्कि ऊपर उड़ जाए उन सब चीजों से। सो दैट शुड बी आवर मेंटेलिटी, है ना, कि ये सब चीजें ड्रैग करती हैं हमें। और आप ड्रैग हो जाएंगे उस टाइम के लिए, भले उस टाइम जब ड्रैग होगा एक बार, फिर आप समझ जाए, एक बार ड्रैग होने के बाद फिर आपको लगेगा हाँ, फिर समझ आएगा कि अच्छा, कीचड़ में घुस चुका हूँ मैं, है ना। तो इट इज बेटर कि जैसे ही आप फर्स्ट इंटरेक्शन हो, ट्राई टू फ्लाई हाई फ्रॉम दैट। दिस वाज उन सो लॉर्ड राम का एग्जाम्पल, इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो लॉर्ड राम में, लॉर्ड राम्स लाइफ पर्पस वाज टू शो कि एक परफेक्ट किंग क्या होता है ना। एक परफेक्ट किंग क्या होता है, एक परफेक्ट सन क्या होता है, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग क्या होता है। लॉर्ड राम का यही पर्पस था लाइफ का, है ना। इसलिए बोलते हैं इनको पुरुषोत्तम। तो वेन जब
क्या हुआ था कि जब कैकेयी कोप भवन में लेके गई थी, कोप भवन में थी, दशरथ जी को सब बताया उनने कि राम को वनवास भेजना पड़ेगा, ये सब डिस्कशन हो रहा था उस टाइम, है ना? तो जब राम जी को बुलाया गया, तो राम जी जब कोप भवन में घुसे, है ना? और जब उनने सुना कि अच्छा वनवास जाना है मेरे को, और जब ये सुन के जब वो बाहर निकले राम जी, उनका फेस कंप्लीटली वाइब्रेंट था। वो आप अगर आप पढ़ेंगे ना, तो हिज फेस वाज़ कंप्लीटली लाइट अप, है ना? सोचो, आप वो ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को, इनको कल कल पूरा राज्य मिलने वाला है, उनको बोला जाता है कि आप बस, आपको अब छोड़ के जाना है, एक सन्यासी जैसा बन के। तो ऑन स्टिल हिज फेस वाज लाइट अप, कि क्यों? उसमें आता है कि आ, बोले थे कि ही वाज वेरी, इतना ही वाज लाइक कि बहुत मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा ग्रो करने का, है ना? मेरे को जब मैं जंगल में जाऊंगा, कितने अच्छे अच्छे सेंट रहेंगे जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूंगा मैं। सेल्फ ग्रोथ, सेम चीज वो जो हम पृथ्वी महारत की स्टोरी से डिस्कस किए, टू विन और टू ग्रो। तो राम जी यहाँ पे ग्रोथ को बहुत एम्फेसिस दिया यहाँ पे भी, कि मेरे को कितना ग्रो करने का मौका मिलेगा, है ना? तो दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है, ये है तो ठीक है, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। और दंड जब ये लोग लॉर्ड राम और लॉर्ड सीता, जब हम माता सीता जब वहां पे थी, चले गए थे वनवास के लिए, तो एक दंडकारण्य वन था। तो वहां पे गए जब, तो ऋषि मुनि देख के बहुत प्रसन्न हो गए राम जी को और सीता मैया को। तो वो लोग उनको वहीं वन में एक जगह लेके गए, वहां पे पूरे हड्डियों का पूरा झुंड, ऐसे हड्डियों का पूरा ढेर पड़ा हुआ था एक्चुअली में। तो राम जी ने पूछा ये क्या है? तो ऋषि मुनि ने बताया कि राक्षसों ने, ऋषि मुनि उसकी जो है उनकी हड खा खा के उनकी हड्डियां यहाँ पे फेंकी हैं। तो फिर उस टाइम पे राम जी को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने उस टाइम पे प्रण लिया कि मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। तो सीता माँ उस टाइम जब देखी राम जी को इस रूप की गुस्सा आ रहा है राम जी को, और उनने क्या किया कि उन राम जी को साइड में लेके आई, उन्होंने बात किया कि उनको बोला कि उन्हें फिर स्टोरी सुनाई कि एक बार एक ऋषि मुनि थे, इंद्र भगवान कहीं जा रहे थे, इंद्रदेव कहीं जा रहे थे, और इंद्र ने एक तलवार एक ऋषि मुनि को बोली थोड़ी देर पकड़ने के लिए, और वो इंद्र चले गए और आए ही नहीं। ऋषि मुनि वेट करते रहे, और उन्होंने देखा तलवार हाथ में है, तो उन्होंने बोला देखते हैं क्या करती है। तो पहले धागा काटा, धागा कट गया। थोड़ा पेड़ काट के देखा, पेड़ कट गया। और धीरे धीरे करते हैं, पावर का टेंडेंसी होता है कि पावर इंसान के दिमाग पे चढ़ जाती है। तो फिर ऋषि मुनि थे, पर पशु पक्षी ये सब भी काटने लग गए फिर वो। तो सीता माँ ये स्टोरी सुना रही थी उनको, तो लॉर्ड राम ने बोला कि सही बात है, जो आपका कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, बट मेरा एक वैल्यू सिस्टम है ना? मैं वनवास आने के लिए बोला हूँ, मैं ये नहीं बोला हूँ कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दूंगा। एंड क्षत्रिय धर्म क्या होता है? क्षत्रिय धर्म होता है कि टू प्रोटेक्ट समवन हु कम्स फॉर द शेल्टर। जो भी आपके संरक्षण में आ रहा है, आपका शेल्टर लेने आ रहा है, उनको आप प्रोटेक्ट करें, है ना? तो ये वैल्यू सिस्टम, लॉर्ड राम को वैल्यू सिस्टम ना क्लियर था, है ना? इस वजह से ये डिसीजन उन्होंने लिया, अ, और कोई हेजिटेंट नहीं थे उस चीज को लेके। सो और हनुमान जी, तो हनुमान जी की जब स्टोरी हम लोग सुनते हैं, तो एक चीज आती है कि अगर हो सकता है हमारी लाइफ में हम पर्पस हमारा कुछ ना हो क्लियर, है ना? बट काफी टाइम होता है कि हम दूसरे की पर्पस से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना हमें कनेक्ट फील करते हैं उनके पर्पस से, कि वी अलाइन आवरसेल्फ टू दैट पर्पस ओनली, एंड वो भी परफेक्टली फाइन है ना? जरूरी नहीं कि हर किसी का पर्पस हो सकता है कि आप किसी कोई इंसान हो जिनके पर्पस से आप अलाइन कर सकें, है ना? बोले कि हाँ ये पर्पस आई थिंक इट इज गुड, एंड मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इससे। तो हनुमान जी भी जब राम जी के पर्पस से अलाइन हुए, है ना? सो और पूरा उनने हेल्प किया राम जी को। सो और सेम चीज हम स्टोरी श्रील प्रभुपाद में भी देखते हैं। श्रील प्रभु कितने डिसाइपल्स आए, कितने प्रभुपाद के कितने बड़े बड़े डिसाइपल्स रहे हैं, जिनने आके प्रभुपाद को अलाइन, प्रभुपाद के मिशन में अलाइन हुए, है ना? टू preach and propagate the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, uh, if you have purpose but not passionate about it, or not doing anything, you will be dissatisfied about it.
मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर आपने पर्पस फाइंड भी कर लिया, है ना? बट आप उस पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, है ना? आप बस बैठे हुए हो, तो वो धीरे-धीरे आपको डिससैटिस्फैक्शन ड्राइव करने लगे, बल्कि मुझे लगता है और ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन आएगा फिर, और ज़्यादा आप क्रिप करेंगे खुद के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि आप कर सकते हैं, आपको पर्पस मिल गया है, बस एक्शन इज़ व्हाट इज़ लैकिंग फ्रॉम योर एंड। सो दैट्स व्हाई एक बार पर्पस मिलता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पे एक्ट करें स्ट्रांगली, है ना? स्ट्रांग एक्शंस लें उस पे। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक एंड ऑफ कोर्स रावण की स्टोरी, रावण वर्ड का मतलब होता है हु फाइंड्स प्लेजर इन मेकिंग पीपल क्राई। जब लोग जिसको मजा आए, वो रावण है ना? तो हिज इंटेंशन वाज जो भी कर रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए। रावण का इंटेंशन था कि भाई जो भी करना है अपने एंजॉयमेंट के लिए, बस मेरा एंजॉयमेंट होना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए। इसलिए इसका मेंटेलिटी देखेंगे रावण का कि जब लॉर्ड शिव जी का तपस्या कर रहा था और जब शिव जी आ गए प्रसन्न होके, तो शिव जी से भी क्या मांगा कि शिव जी की वाइफ, क्या आप अपनी वाइफ दे दीजिए। ये मेंटेलिटी है रावण, है ना? तो इसलिए जो when bad people become passionate ना, and दे हैव अ रॉन्ग पर्पस एंड दे बिकम पैशनेट, तो वो ज्यादा हर्ट करते हैं एक्चुअली में सोसाइटी को, है ना? सो पीपल लाइक टेररिस्ट, सो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं सोसाइटी को। सो सो या दैट्स व्हाई लास्ट, मतलब ओनली थिंग दैट आई वांट टू कंक्लूड इज कि प्योरिटी ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मतलब पर्पस फाइंड करिए, बट एक प्योरिटी होना चाहिए पर्पस में, है ना? क्योंकि प्रभुपाद ऑल्सो यूज्ड टू से प्योरिटी इज फोर्स। आपके पास वो एक प्योर पर्पस होगा ना, तो आपको एक अलग स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, है ना? एक ड्राइविंग स्ट्रेंथ मिलेगा टू वर्क ऑन इट, राइट? सो हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद से, जब लिखना भी चाहिए कि हमारा पर्पस प्योर है कि नहीं, इज माई पर्पस प्योर और नॉट, है ना? कहीं ये अडल्ट्रेटेड मिलावट वाला पर्पस तो नहीं है कोई, है ना? सो दिस इज अ सेल्फ क्वेश्चन दैट, जब आप, ये एक सेल्फ एक्सरसाइज टाइप है जो करना चाहिए हम लोगों को। सो दैट्स व्हाई हमें देखना चाहिए कि हमारा पर्पस राम की तरफ हमें लेके जा रहा है कि रावणा की तरफ, है ना? सो इट विल हेल्प अस चेक। तो ये दिस इज एक्सरसाइज वी शुड डू। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है कि स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली मेन पर्पस यही है कि टू प्रोवाइड प्योरिटी ऑफ पर्पस टू एवरीवन, है ना? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, है ना, बुक्स पढ़ेंगे, है ना, एसोसिएट करेंगे डिवोटीज से, तो यू विल इवेंचुअली फाइंड यू जो प्योरिटी ऑफ पर्पस है आपको मिलेगा, है ना? आपको मिलेगा। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का वही है, वही आपको क्या, आपको पर्पस दिया जाए आपका, ठीक है? तो जितना आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस और करेंगे, तो यू विल नो व्हाट टू वर्क ऑन, है ना? सो जरूरी नहीं कि सब कोई मॉन्क बने, है ना? जरूरी नहीं कि सबको मॉन्क बनना है एक्चुअली। जैसे शुभ विलास प्रभु हैं, हम लोगों ने बुक पढ़ी होगी, रामायण, उन्होंने रामायण के 3 पार्ट निकाले हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ हनुमान निकाला है, कितने बुक्स लिख रहे हैं। ही इज नॉट अ मॉन्क, है ना? ही इज अ गृहस्थ, बट ही इज डूइंग सो मच, है ना? तो दैट्स व्हाई वी शुड, हमें अपने एंड पे हम जितना भी हो सके कि हम लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने पर्पस को लॉर्ड राम से अलाइन कर सकें वो टाइम, सो दैट वी कैन लिव अ लाइफ ऑफ पीसफुल एंड सेटिस्फैक्शन। सो या आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। आप लोगों को किसी का कुछ डाउट्स है या कुछ, तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें। ठीक है। नो इश्यूज। आई ठीक है, अभी मेरे को लगता है कि कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट रहे तो यू कैन ड्रॉप इन द ग्रुप चैनल और समथिंग, अगर किसी को पूछना चाहे, और पर्सनली भी कोई पूछना चाहते हैं तो आई एम कंफर्टेबल, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंटली मेरे को सुना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।